चलिए ध्यान देंगे। सिखवाद का प्रवर्तन कौन थे? गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1470 में। कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1539 में करतारपुर। करतारपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। करतारपुर कॉरिडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस क्रांति कब हुआ? गुरु नानक जो पद था, गुरु नानक के बाद कौन सा है? गुरु नानक के बाद गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के बाद कौन है? अर्जुन देव के बाद कौन है? हरगोविंद। उसके बाद कौन है? उसके बाद और गुरु गोविंद सिंह। आप लोग नहीं बोलेंगे। पहले गुरु थे गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठा गुरु हरगोविंद, सातवां गुरु हर राय, आठवां गुरु हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका मृत्यु 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दिया गया था, है ना। गुरु अर्जुन देव जो थे जहांगीर के समकालीन थे। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु तेग बहादुर के समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। और अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा मेन आपका शुरू वाला अगर कहेगा गुरु नानक, तो वो हुमायूं के और किसके? रामदास अकबर के समकालीन थे। रामदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। गुरु हरकिशन दारा सिकोह के समकालीन थे। और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के समकालीन थे। कोई दिक्कत? चलिए आगे ध्यान देंगे। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। बताएंगे विश्व का विशालतम जीवित प्राणी का नाम क्या है? नीलियम। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी का नाम क्या है? नीलियम। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। हथौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? 1688 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? 1642 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? 1642 में। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा, ध्यान देंगे, स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? 1936 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 56। तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192। तृतीय युद्ध कब हुआ? 1215 में, है ना। इसको ध्यान देंगे। सामूगढ़ हो गया। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। किसके बीच हुआ था? औरंगजेब के बीच, दोनों भाइयों के बीच में हुआ था। जो शाहजहां के ये लोग क्या थे? बेटे थे। देवराई का युद्ध हुआ था 1659 में। देवराई का युद्ध कब हुआ था? 1659 में। और यही दोनों के बीच में हुआ था। तीनों में इसकी हार हुई थी। किसकी? जीता कौन था? औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ? 1707 में। 1707 में हुआ था। और नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में किसका? गुरु गोविंद सिंह। जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। रोवर्स कप का संबंध किससे? रोवर्स कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। कोलंबो कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। किरण कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। फीफा कप का संबंध किससे? सुगंधो कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। किरण कप का संबंध किससे? फुटबॉल से, है ना। रंगास्वामी का कप का संबंध किससे है? रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। रिजल्ट जब आएगा ना, रिजल्ट आएगा, हाना सही बोल रहे हैं। नहीं आएगा ना, तो आप जो है कतनो ब्रिलियंट है, आपका वहां प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम किया उसी पर डिपेंड कर रहा है। ये तो अब देखिए, देव का देखिए, बिहार एसएससी आया है, एनटीपीसी आया है, अब बिहार दरोगा आ गया। तीनों रिजल्ट देव हो गया। ये कुल नौकर नहीं खाने लगे थे। लाठी का नहीं खाते। तीन को नौकरी। हां तो तीन को मैं कहेगा भाई बिहार एससी का लग रहा है लोकल वेरिफिकेशन उसका हो ही गया है। एक बात ध्यान दीजिए, मेन आपका काम क्या हुआ, आप उस लायक बन जाइए। जैसे देव का तैयारी है, मेन लेकिन का सभी का तैयारी, ऐसा नहीं है कोई से कम है। तैयारी बना कर रखिए, एक बार समय आएगा, रिजल्ट गिरते गिरते रिजल्ट उठता है। कहाँ गलती हम कर रहे हैं
कि हाँ मैथ मेरा कम हो रहा है, कि कहीं रीजनिंग कम हो रहा है, कि कहीं जीके जीएस पकड़ में नहीं आ रहा है, कि साइंस पकड़ में नहीं आ रहा है। ये देखिएगा कब, जब आप एग्जाम दीजिएगा तब, समझ रहे हैं ना। तो रिजल्ट जैसे ही गिरेगा लग जाइए, क्योंकि लास्ट तक जॉब होते होते लगेगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब हम पढ़ाई छोड़ दे, अब हम पढ़ाई छोड़ दे, अब मेरी बस की बात नहीं है। तो सोच लीजिए कि आप कगार पर हैं, और ओहिजे कितना होता है ना कि छोड़ देता है। चलिए ध्यान दीजिए आगे। तो थोड़ा सा मन में खुशी है, लेकिन और भी मेहनत करना है, और भी रिजल्ट लाना है। इटली की मुद्रा क्या है? लीरा। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी रोम किस नदी है? टाइबर नदी के किनारे। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? वो नदी को कहते हैं, वो नदी को कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है। बिजली के गड़गड़ाहट का देश किसे कहते हैं? सांपों का देश किसे कहते हैं? डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? डूबते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। अर्धरात्रि का देश कहते हैं नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? अस्टोटिंग। नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? अस्टोटिंग। अगर क्वेश्चन कहेगा विद्युत किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? शनि के वलय का खोज किसने किया? कहाँ करने वाला था? इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। मुद्रा क्या है? लीरा। विद्युत बल्ब में तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का संकेत डब्ल्यू। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? टंगस्टन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान का जगह कौन है? किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। ज्वार किसके लिए है? के लिए। ज्वार किसके लिए है? खेतड़ी किसके लिए है? तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए है? पन्ना किसके लिए है? हीरा के लिए। कोलार की खान किसके लिए है? सोना के लिए। झरिया की खान किसके लिए है? कोयला के लिए। झरिया की खान किसके लिए है? कोयला के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। स्थापना कब हुआ? 1975 में। 1975 में। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस पांचवी पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। गरीबों का हटाओ ना। एक क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा भारत के प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थे? महिला वित्त मंत्री भारत की प्रथम महिला ममता बनर्जी। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अच्छा चलिए ध्यान देंगे। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया मार्च 1931 में। मार्च 1931। स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857। बिना उपग्रहों का ग्रह कौन है? ये सबसे क्वेश्चन नहीं ना छूटेगा आप लोगों से। बिना उपग्रहों का ग्रह कौन है? बुध और शुक्र है। और शुक्र जो है, शुक्र जिसको साज का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी, ये सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा का अध्ययन कराता है। इसका कितने भाग देख पाते हैं? 57% भाग इसका क्या करते हैं? देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान को पहले बार कब गाया गया? 1911 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? 1896 में। अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत के समय अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय गान के समय कौन थे? किशन नारायण। ये सब एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे क्वेश्चन रहता है। आगे कुछ तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन से आपका नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। बताएंगे पीलिया रोग किसके शरीर के काम में आता है? पीलिया रोग। किसको पाया जाता है? यकृत का। यकृत का अध्ययन कहलाता है यकृत का अध्ययन, का अध्ययन, वृक्क का, वृक्क का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन, नींद का अध्ययन,
अभी सौंदर्य का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन, बुढ़ापो का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी पंछियों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपसे क्वेश्चन है कान का अध्ययन, एक्सक्रीनों का अध्ययन, एक्सक्रीनों का अध्ययन रेडियोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है? प्रोटीन का खोज किसने किया? प्रोटीन का खोज किसने किया? बर्जीलियस। क्वेश्चन कह रहा है आगे, सती प्रथा का रोक, सती प्रथा को कब रोका गया था? 1830 में शासन काल की पेंटिंग। और ठगी प्रथा को कब रोका गया? 1830 में शासन काल किसका था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जैन धर्म का असली संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 540 पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ? 480 में। मृत्यु कहाँ हुआ था? जन्म का हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। हुआ कहाँ था? मृत्यु कब हुआ था? 480 ईसा पूर्व में। हुआ कहाँ? देवरिया उत्तर प्रदेश। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। ये सभी कुछ मालूम है। 9, 18, 14, 15 याद है ना? 9, 18 किसके लिए? महावीर। 14, 15 किसके लिए? गौतम बुद्ध के लिए, है ना? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा किसली राष्ट्रीय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। झूम क्या है? कृषि का। एक क्या है? कृषि का। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? 1913 में। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। ज्यादा फास्ट नहीं ना हो रहा है, सब रिपीटेशन हो जाएगा। मान लीजिए 2 दिन बंद हो रहेगा ना, कुछ ना होगा। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? भारत में। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ये मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। कौन? मलेरिया से प्रभावित क्या होता है? तिल्ली होता है। डॉपलर प्रभाव का संबंध डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से बताएंगे कि क्वेश्चन है आपका, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक आग का दरिया पुस्तक के लेखक हैदर कुर्तुलैन हैदर। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन कहेगा कि अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहेगा आंसू पुस्तक के लेखक। आंसू पुस्तक के लेखक आधा अधूरा का है मोहन। आंसू पुस्तक के लेखक। अब बताइएगा लहर पुस्तक के लेखक। आंसू और लहर, आंसू और लहर पुस्तक के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। जो क्या है? बिल्कुल सही है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या होता है? बढ़ जाएगा। गलनांक क्या होगा? कहेंगे ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर। किस पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। ताप युग्म तापमापी। ताप कैसी राशि है? चाल भी क्या है? और वेग और विस्थापन सदिश है ना? वेग विस्थापन त्वरण कहेगा, ये सब क्या है? सदिश है। आवेग भी क्या है? सदिश है। विश्वत बल ठीक बताया गया है। विस्थापन, संवेग, आवेग, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश है। अगर आपका कहेगा चाल कहेगा, ऊर्जा कहेगा, काम कहेगा, ये सब क्या है? अदिश। अदिश सदिश का ट्रिक बारंबार हो गया है आप लोग। सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? पायरोमीटर तापमापी से। पायरोमीटर तापमापी। कहेंगे कि थर्मोकपल ताप युग्मक किसके द्वारा बनाया जाता है? दो असदृश धातुओं के द्वारा। दो असदृश धातुओं के द्वारा बनाएंगे। केल्विन मान में मानव शरीर का टेम्परेचर होता है 310 केल्विन। मान में मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है 310 केल्विन। और फारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा, अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है
37 डिग्री सेल्सियस, 310 आपका केल्विन और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों जो है मुख्य रूप से शरीर का टेम्परेचर को क्या करता है, निर्धारित करता है, बताता है। न्यूनतम संभव तापमान होता है -273 डिग्री -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बताएंगे कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मंसूरी में जल का टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, क्योंकि वो मंसूरी कहाँ है, ऊंचाई पर। कहाँ है, ऊंचाई पर, पहाड़ पर है। आगे पढ़ लेंगे पेज नंबर 434, 40 से 60। ऊंचाई जब बढ़ेगा ना तो वहाँ घट बढ़ेगा और समय ज्यादा लगेगा, कोई खाना वाना बनाइएगा तो। 40 से 60 पढ़ लेंगे पेज नंबर 434। फिजिक्स में पेज नंबर 434, 40 से 60। केमिस्ट्री में क्या है, 400 479 कहिए। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन क्या करता है, अब भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन का क्या करता है, अम्ल, भस्म, लवण, जल, ये सब आपको का चैप्टर चल गया है। अम्ल उसे कहते हैं जो 7 से पीएच मान क्या हो, 7 से अधिक हो क्या होगा, 7 पर क्या होगा, जो आश्रित जल हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है। बाकी दूध कह दे, लार कह दे, ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं। नींबू कह दे, नींबू का पानी कह दे, ये सभी क्या है, अम्लीय है। लेकिन जैसे ही आपका कहेगा अंडा का कह दे, चाहे आपका ये रक्त का कह दे, समुद्री जल का कह दे, पीत का कह दे, ये सभी क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। सभी क्या होते हैं, पीत जमा होता है, पीत बनता कहाँ है, पीत बनता कहाँ है। बताइए कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, लाल को नीला करेगा, लाल ना करेगा। चले आपका लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो नीले को लाल करेगा, अनील तो अ से आम्ल करेगा, नीले को लाल करेगा, नीले को लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है क्या, लवण तथा जल बनता है। बताएंगे कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, भस्मों का स्वाद क्या होता है, खारा। भस्मों का स्वाद क्या होता है, सभी लवण क्या होते हैं, सभी लवण क्या होते हैं, पीएच मान का खोज किसने किया, कब किया था, 1909 में। 1909 अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, और 7 पर क्या होता है, उदासीन। 7 पर क्या होता है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन। कौन सा गैस निकालता है, हाइड्रोजन का खोज किसने किया, हाइड्रोजन का खोज किसने किया। दूध का पीएच मान होता है 64.4। दूध है 64 रुपया केजी, 64 रुपया केजी। लार हो जाएगा 60.65, नींबू हो जाएगा और मूत्र कहेगा तो 6 सीधा। 3 वर्ष 2 रुपये में 2 नींबू 2.2, 2.2, 2.4, 2.8। शराब का कहेगा तो 2.8, का कहेगा 2.4 और नींबू कहेगा तो 2.2। 2 4 8, 4 4 दूनी, याद रखिएगा। एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडा से, सत्य फल होता है अंडा से, सत्य फल होता है बीजान से। आभासी फल कौन है, सेव। सेव में कौन सा एसिड, मैलिक एसिड। सेव में कौन सा मैलिक एसिड। नारंगी में कहेगा साइट्रिक एसिड, नींबू नारंगी में कहेगा साइट्रिक एसिड, सेव में कहेगा मैलिक एसिड, अंगूर में कहेगा टार्टरिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड। अंगूर कहेगा या इमली कहेगा टार्टरिक एसिड होगा। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल, पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल होता है, खाद्य पदार्थों में होता है बेंजोइक एसिड। खाद्य पदार्थों में क्या होता है, बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन कर रहा है पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग को क्या कहते हैं, लीची के खाने वाले, लीची के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं, सेब और नाशपाती के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं, मासल पुष्पासन। मासल पुष्पासन फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को
रखा जाता है नॉट में, नॉट। रखा जाता है नॉट नॉट में। में, खाया जाता है एरिल। एरिल, खाया जाता है एरिल। एरिल। बीज बीज विकसित होता है बीजांड बीजांड से। बीज विकसित होता है। बीजांड से। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। बीज में। भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में। अगर क्वेश्चन कह रहा है अनानास, अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस। साइकोनस। अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस। साइकोनस। बताएंगे आर्किड के बीज क्या होता है? हल्के होते हैं और शुष्क होते हैं। हल्के और क्या होते हैं? शुष्क होते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जल की, हवा की और टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मनसबदारी प्रथा को किसने शुरुआत किया था? मनसबदारी प्रथा को अकबर का जन्म कब हुआ था? 542। पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था 1965 में। उस समय युद्ध के समय भारत के लाल बहादुर राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति कहेगा तो एस राधाकृष्णन, आप प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। आइए लाल बहादुर शास्त्री 1966 में क्या किए थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री याकूब खान द्वारा। क्वेश्चन है कि 1975 ईस्वी में कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ, तो आप लोग बताएंगे कि 1975 में ही कौन सा राज्य का निर्माण किया गया? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में बन गया, बन गया, ठीक ना। लेकिन अगर क्वेश्चन कहेगा 35वां संविधान संशोधन 1974 में ये सह राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था। ये भारत में शामिल हो नहीं गया था 1974 में, क्योंकि यह जो था एक विदेशी राज्य था, तिब्बत का एक राज्य था, जो भारत में आकर ये विदेशी क्षेत्र से क्या हुआ? मिला। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में 22वां राज्य सिक्किम का क्या किया गया? निर्माण किया गया। वैसे ही 25वां राज्य 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा राज्य को क्या किया गया? निर्माण किया गया, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का खेलने का समय क्या है? 70 मिनट। 70 मिनट। मेरी 51 कविताएं पुस्तक का लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी 51 कविताएं पुस्तक का लेखक अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन। विजयनगर की स्थापना किसने की? का नामक दो भाइयों। औद्योगिक क्रांति 1336 में 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। यह विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर कहां? कर्नाटक में पड़ता है। क्वेश्चन है आपका, जयमिति के जनक किसे कहता है? यूक्लिड। जयमिति का जनक किसे कहता है? शून्य का खोज किसने किया? शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन। शून्यवाद का जनक कहा जाता है। शून्य का खोज दशमलव पत्ती कहां से लाई गई? फ्रांस से। दशमलव पत्ती किसका देश है? माप तौल का देश किसका है? फ्रांस का। माप तौल किसे कहा जाता है? फ्रांस को। रहेंगे शालीमार बाग का स्थापना किसने किया? जहांगीर। शालीमार बाग किसने बनवाया? शाहजहां बाग किसने बनवाया? शाहजहां। शाहजहां बाग किसने बनवाया? जहांगीरी नामा पुस्तक किसने लिखा? जहांगीर। अकबर नामा कौन लिखा? नामा कौन लिखा? हुमायूं नामा कौन लिखा? अकबर नामा कौन लिखा? अगर क्वेश्चन कहेगा शाहजहां नामा कौन लिखा? शाहजहां नामा कौन लिखा? इनायत का। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा हाइड्रोफोबिया रोग का खोज किसने किया? हाइड्रोफोबिया रोग का खोज किसने किया? लुई पास्चर। बताएंगे लुई पास्चर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1210 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और ये चौगान के समय घोड़े से गिर पड़ी, इसका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? रैंड। बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरुआत किया? 1906 में। 1906 में। ओजोन का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ओजोन का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। सबसे पहले का मंडल कौन है? मंडल के बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल के बाद ये सब बात होगा। केनियो से क्वेश्चन पूछे छोड़ना नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये हम लोगों का क्या है?
वायुमंडल का परत है, जो आप लोग का चैप्टर अभी नहीं चला है, अभी नहीं चला है ना। अभी हम लोग अभी नीचे का पढ़े हैं, ऊपर का नहीं पढ़े हैं। अभी हम लोग पढ़ा क्या था, ज्वालामुखी पढ़ाना था, ज्वालामुखी हो गया है। एक भूकंप चलेगा, भूकंप चलने वाला है। भूकंप पढ़ा दी है कहा, ज्वालामुखी हुआ है, भूकंप चलेगा है ना, भूकंप चलेगा। उधर से संसद चलेगा, जगथी में आपका पॉलिटी में आपका संसद चलेगा। चलिए अब संसद में कुछ है नहीं, मतलब मेन चीज जान गए हैं। डिजिटल संसद नया का ये दूसरा का हो गया पर वो तो इजराइल का पार्लियामेंट का काम क्या है? इजराइल का पार्लियामेंट, हाँ देखिए, अगर वायुमंडल का बात कहेगा, ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन वाले, सबसे ऊपर का कहेगा, ऊपर में क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, बीच में मध्य मंडल, बीच में दुगो नीचे दुगो ऊपर, बीच में मध्य। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। इंग्लिश बता दिए तो इंग्लिश पूछेला सवाल। हाँ इंग्लिश पूछेला। सबसे पहले हम लोग का, अंग्रेजी में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग का, आप लोग नहीं बोलेगा, सबसे पहले क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्या, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद है समताप मंडल, जो कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आता है मध्य मंडल, इसको कहते हैं मेसोफेयर, है ना, मेसोफेयर है ना, मेसोफेयर होगा। आयनोस्फेयर को कहते हैं आयन मंडल, एक्सोस्फेयर को कहते हैं बहिर्मंडल। तो एक्सोस्फेयर हो जाएगा बहिर्मंडल, आयनोस्फेयर हो जाएगा आयन मंडल, मध्य मंडल जो होता है मेसोफेयर होता है, और आपका नीचे का हो जाएगा क्षोभ मंडल, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। वो बीच में छूट गया समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तो शुरू से क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। कोई दिक्कत? चलिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जब पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, पढ़ाई नहीं किया है तो कैसे क्लियर होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा का शुरुआत कब हुआ? 1965। जर्लिना अप्सरा 1965 देता हुआ तो वहाँ काट के 56 कर लीजिएगा, क्योंकि अप्सरा 56 होगा, साइरस 60 होगा, जर्लिना 61 होगा, ध्रुव 85 होगा, ध्रुव क्या होगा, 85 होगा। आगे क्वेश्चन है, मलय का पैराडाइज लास्ट पुस्तक का लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। जॉन रहेंगे। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? क्या है? स्पाइरल या सर्कुलर। करेंगे कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। तेलुगु किसका है? तमिल किसका है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का भाषा क्या है? लाहो और बांग्ला। लाहो और बांग्ला कहाँ का मुख्यतः जनजाति है? तो ये आपका कहेगा तो क्या क्षेत्र? लाहो, मेघालय, मिजोरम और आपका पश्चिम बंगाल। लाहो, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। देखिए सभी जनजातियां वहां पर क्या होती है? पाई जाती है। कौनो ज्यादा पाया जाएगा और कौनो क्या हो जाएगा? लाहो मेघालय है, मिजोरम नहीं है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस शब्द का मापक होता है? किससे? बिट्स। किससे होता है? बंगाल का बाघ किसे कहता है? आशुतोष बनर्जी। बंगाल का बाघ आशुतोष बनर्जी। मुखर्जी। बनर्जी कहाँ से आ गए? ममता बनर्जी याद आ रही है। आशुतोष मुखर्जी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को। बताएंगे कि चीन के महान दीवार का निर्माता कौन था? सी वांगटी। क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? औरत विकिरण, या इसको हमको इंफ्रारेड भी कहते हैं। औरत विकिरण, इंफ्रारेड का खोज किसने किया था? विलियम हर्शे। बोल रहे थे क्या?
कार्ल रिटर किसका खोज किया था? मैग्नीकिलर का खोज किया था कार्ल रिटर। बताएंगे अब शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा, शाहजहांनामा और शाहनामा कहेगा किसके दरबार में था? इतना मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी के शासन काल में आने वाले बादशाह एफ से फारूकी, यू से उत्तरी, एफ से फिरदौसी और ए से कनिष्क, अबनाच, बसोमित, नगासिब और कनिष्क के क्या थे? कामायनी किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो एक महाकाव्य है। किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा गया है? इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति। आगे पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 194। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक नहीं है। आगे क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधा का नाम क्या है? ड्रोसरा। ड्रोसरा एक पौधा है जिसका नाम क्या है? कीटभक्षी। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जल से। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल से। बताएंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और डीएनए को प्रतिपादन किसने किया? और इनके लिए 62 में इसको क्या किया गया था? 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन कह रहा है कि आलू क्या है? तना। क्या है? चेचक के वैक्सीन का खोज किसने किया? एडवर्ड। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है किसे? नीम से। क्वेश्चन कर रहा है प्राकृतिक कीटनाशक, उस कीटनाशक का नाम है एजाडिरकटिन, प्राप्त होता है किससे? नीम से। एजाडिरकटिन प्राप्त होता है किससे? बोलेंगे एंटीबायोटिक होती है किससे? दवाई से। एंटीबायोटिक किससे? बोलेंगे इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में पाया जाता है क्या? इन्फ्लुएंजा होता है स्वाइन फ्लू। इन्फ्लुएंजा है स्वाइन फ्लू। और स्वाइन फ्लू को क्या कहते हैं? H1N1। बर्ड फ्लू कहेगा तो H5N1। बर्ड फ्लू कहेगा तो H5N1 और ये स्वाइन फ्लू कहेगा तो H1N1। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है? स्पिनोमैग्नोमीटर। रक्तचाप होता है 120/120। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या होता है? वो किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई करेगा लंबाई पर। चुंबकीय सुई किस तरह इंगित करती है? चुंबकीय सुई उत्तर की ओर। बताएंगे कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। देखिए अगर मैं 23 दिसंबर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। 22 दिसंबर होगा। क्या होगा? 22 दिसंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या होगा? हम लोगों से बड़ी दूर चल जाता है। मकर रेखा वही बड़ी दूर चल जाता है, मतलब वही है बड़ी दूर, मतलब हम लोग का क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र क्या कहलाएगा? मकर रेखा का क्षेत्र कहलाएगा। नजदीक में आपका क्या होगा? तो कर्क रेखा। चूहे मारने का जहर का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। बताएंगे मायोग्लोबिन में क्या होता है? तांबा। मायोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? बताएंगे महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? चंद्रमा से। चंद्रमा के कारण ऐसा होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आएगा तो क्या होगा? कोई दिक्कत? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन, है ना। चलिए कल आइए क्यूज में टेस्ट में आप लोग आइए, अच्छा नंबर लाइए और कोशिश कीजिए जब भी आप यहाँ सेट दे रहे हैं तो 50% आपको नंबर आना ही चाहिए। एक टारगेट बनाकर चलिए, 50% से नीचे आना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। चलिए पेज नंबर इसके बाद वाला पढ़ लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।